नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये शीर्षक आपको परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो देखिए, पाठ का शीर्षक ही है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। हो न हो ये उदात्त मानव मूल्यों से जुड़ा हुआ कुछ इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि हमें शीर्षक से ध्वनित हो रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ हम एक संस्मरणात्मक लेख पढ़ेंगे जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को लेकर के लिखा है। उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों को उन्होंने लेखबद्ध किया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लेखक सर्वेश्वर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान के उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। ये उनका संक्षिप्त परिचय है। अब हम उनका कृतित्व देखेंगे। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। देखिए बेटा, सर्वेश्वर जी का जो लेखन है वो बहुआयामी है। उन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो या नाटक हो, और साथ ही एक अच्छे कवि भी रहे हैं। सर्वेश्वर जी की प्रमुख कृतियाँ काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता संग्रह हैं इनके। फिर पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास हैं, बहुत ही उच्च कोटि के उपन्यास हैं। लड़ाई इनका कहानी संग्रह है। बकरी नाटक है। भों भों खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये इनके बाल साहित्य है। मतलब बच्चों के लिए भी इन्होंने साहित्य की रचना की है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। ये देखिए, खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। खूंटियों पर टंगे लोग उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाने वाली कृति है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका लेखन बहुत ही समृद्ध लेखन है, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो, और साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर उन्होंने लेखनी चलाई है। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में स्तंभ लिखते थे। उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। देखिए, एक लेखक को, जन सामान्य का लेखक बनने के लिए आवश्यक होता है कि वे उनसे जुड़े हुए विषयों को अपनी लेखनी का विषय बनाएं। अपनी रचनाओं की विषय वस्तु वे जो समाज है या कहें कि आम जनता से ले, ये चीज़ हमें सर्वेश्वर में दिखाई देती है। मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं होती हैं, मध्यम वर्ग बहुत कोशिश करके ऊपर नहीं जा पाता और नीचे आना नहीं चाहता, तो एक ये ओह भरी जो ज़िंदगी है उसकी आकांक्षाओं को लेखक ने, या कहें कि महत्वाकांक्षाएं जो उनकी हैं, सपने हैं, उनसे जुड़े हुए संघर्ष ना, उसका शोषण, हताशा, कुंठा, मतलब अधूरी इच्छाओं से जो हताशा और कुंठा जन्म लेती है, उन सब का चित्रण सर्वेश्वर जी ने अपनी कृतियों में किया है। अब हम एक बार प्रस्तुत जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है,
इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो ये संक्षिप्त परिचय था सर्वेश्वर जी का। आगामी कक्षा में हम पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।